Hello, my dear friends. I'm Subhash Karthik, your performance coach, and I welcome you in your day 2 lesson from Easy English session. So, my dear friends, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है. So, जैसा भी आपको लग रहा है, आप प्लीज़ इस वीडियो के लिंक में जाके सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट्स दें. और आप आगे जाके क्या एक्सपेक्ट करते हो या क्या चाहते हो कि ये शो में हम किस किस चीज़ को लेके बात करें, तो प्लीज़ उन चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. मैं उसको एकदम रेस्पेक्ट के साथ उसको हमारे एपिसोड में ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? प्लीज़ आपका सपना इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश फर्राटेदार, फ्लुएंटली, करेक्टली एंड स्पॉन्टेनियसली बोलने का सफर जारी रखिएगा, ताकि चाहे जो भी हो जाए आपके लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए, इवन ये शो बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए, मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, लेकिन आपका जो सफर आप खुद के ऊपर एक भरोसे के साथ ये सफर आपने स्टार्ट किया है इजी इंग्लिश का, ये सफर कभी ना रुके. दोस्तों, मैं तो सिर्फ एक गाइड हूँ, लेकिन ये आपका मोटिवेशन है, आपका इंस्पिरेशन है और आपका हार्डवर्क है. ये आज आप इस वीडियो को देख रहे हो और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी टास्क हैं, जो भी प्रैक्टिस सेशंस है, उसको आप कर रहे हो. सो दोस्तों, आज हम ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सीखेंगे. ओके, सो ये लेसन का नाम है सेंटेंस. जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं, whenever we speak in English, do we use letters or words or sentence? Think. Whenever we speak in English, do we use letters? क्या हम letters की यूज करते हैं, like A, B, C, D? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ A, आप बोलोगे B, मैं बोलूँगा C, आप बोलोगे D. ऐसे तो हम लोग बात नहीं करते. क्या हम लोग डू वी स्पीक इन वर्ड्स, जैसे डॉग, ईट, स्पीक? वी डोंट स्पीक इन वर्ड्स, वी स्पीक इन सेंटेंसेस, राइट? यस माय डियर फ्रेंड्स, वी स्पीक इन सेंटेंसेस. एंड व्हेनेवर वी स्पीक इन सेंटेंसेस, प्लीज होल्ड योर ब्रेथ. अपने दिलो दिमाग को एकदम खोल के रखिएगा. मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं. Whenever we speak in English, we make only two types of sentences. Yes, my dear friends, आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हो या बिल्कुल नहीं बोलते हो, ये अच्छा और ये बिल्कुल अच्छा नहीं से बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने के सफर में आपको सिर्फ चाहिए टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सोचो, आप इतने दिन कितने टेंशन ले रहे थे कि इंग्लिश कितना हार्ड है, इंग्लिश बोलना नामुमकिन है. बट जस्ट इमेजिन, इंग्लिश हैज ओनली टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर भी हम इतना टेंशन दिमाग में पाल रहे हैं. जस्ट थिंक ऑन दिस. सो वो दो टाइप के सेंटेंस क्या है, चलते हैं हमारे बोर्ड में और सीखते हैं. चलिए. सो माय डियर फ्रेंड, whenever we speak in English, we use sentence, right? And whenever we use sentence, we make only two type of sentence. The first one is action sentence. The second one is expression sentence. So just imagine, my dear friends, English is such an easy language. English एक इतना easy language है कि हम या तो सिर्फ action sentence की use करते हैं या तो हम expression की. For an example, I play cricket. It is an action sentence because हम यहाँ पे कुछ एक्शन करने की बात कर रहे हैं. I play cricket. In Hindi we say मैं क्रिकेट खेलता हूँ. So I am talking about some action to be done, or the action is done. So I play cricket. I am talking about कि यहाँ पे कौन सा एक्शन की बात मैं कर रहा हूँ. और एक्सप्रेशन में, इसी सेंटेंस को अगर मैं एक्सप्रेशन में देखूं, लेट्स कम हियर. आई एम अ क्रिकेटर. आई एम अ क्रिकेटर. सो माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू सी द होल बोर्ड राइट नाउ.
Sentence is divided into two parts. One is action, another is expression. Action is I play cricket. I play cricket. I sing a song. I go to market. These are all action sentence. जहाँ पे कुछ action, कुछ काम करने की बात हो रही हो. And about expression, जहाँ पे हम किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में हम बोल रहे हो तो हो जाता है एक्सप्रेशन. सो माय डियर फ्रेंड्स, जो मैं अभी कह रहा था कि एक्शन, आई सिंग अ सॉन्ग, आई लव म्यूजिक, आई स्पीक विथ यू, आई गो टू मार्केट, आई लव इंग्लिश. These all are action sentence. Let's talk about expression. Sky is blue. कुछ काम हो रहा है, नहीं काम हो रहा है, so it is expression. The color of my fan is brown. कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है. My father is a trainer. कोई काम हो रहा है, नहीं. अगर मैं बोलूं my father is giving training or my father is training to many people, ये सब एक्शन सेंटेंस हैं दोस्तों. सो आज डे 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेंटेंस इज यूज व्हाइल वी स्पीक. जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस की यूज करते हैं, और जब भी हम सेंटेंस की यूज करते हैं हम बस दो ही टाइप के सेंटेंस यूज करते हैं. वन इज एक्शन, वन इज एक्सप्रेशन. एक्शन की कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. आई थिंक अबाउट माई father. I think. So thinking is also an action. Loving is an action. Even sleeping is an action. I sleep at night. I slept last night so late. So I did something. I am doing something. I will be doing something. कोई भी काम जो मैंने किया था, कोई भी काम जो मैं भी करता हूं या कर रहा हूं या करूंगा, या कोई भी काम जो होता है या कोई करता है, कुछ भी जो होता है वो है एक्शन. और कोई भी चीज के बारे में जब हम कुछ बोलते हैं कि वो अच्छा है, मैं सिंगर हूं, वो लड़का है, ही इज अ बॉय, शी इज माई सिस्टर, ही इज माई बॉस, माई फादर इज ग्रेट, ये सारे एक्सप्रेशन सेंटेंस हैं. आज के सेशन में ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको हर सेशन ना इजी होना चाहिए. आपको लगना चाहिए कि माय गॉड इंग्लिश इज सो डैम इजी, और इतने दिन तक मैं इसको लेके इतना टेंशन ले रहा था. सो आज हम लोग यहीं पे रखेंगे. तो आज हमने सीखा कि व्हेनेवर वी स्पीक इन इंग्लिश वी यूज सेंटेंस, राइट. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. हमेशा दिमाग में रखिएगा कि सेंटेंस ही हम लोग यूज करते हैं बोलने के लिए, और सिर्फ दो ही टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक्शन एंड एक्सप्रेशन. आज के एपिसोड को बार बार रिपीटेड फॉर्म में देखें, बार बार देखें. 1% का भी अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए. और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इवन आप डाउट्स को लिख नहीं पा रहे हो या लिख रहे हो, या मेरा आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो. आप डायरेक्टली मुझे सिर्फ रात के 10 से 12 बजे के बीच ही कॉल कर सकते हो. एब्सोल्युटली फ्री एंड एब्सोल्युटली अनइंटरप्टेड एंड अनडिस्टर्ब्ड. आई विल नॉट बी डिस्टर्ब बिकॉज दैट इज द ओनली टाइम जो हमने सेट किया है फॉर इजी इंग्लिश लेसन्स, रात के 10 से 12 बजे के बीच. लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका प्रॉब्लम कमेंट में देके और मेरे आंसर कमेंट में मैं डाल के अगर सिचुएशन सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, या कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो. जैसे जैसे हम इस लेसन्स में आगे बढ़ रहे हैं, एक चीज जो मैंने फर्स्ट डे में भी बोला, नेवर फॉरगेट दैट डेली प्रैक्टिस. डेली प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी हाँ दोस्तों, डेली प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और जो मैंने कहा, जब आप गाड़ी साफ कर रहे हो, जब आप कुकिंग कर रहे हो, जब आप इवन यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, और आप घर पे बोर हो के आप सपोज बैठे हो,
कोई भी सिचुएशन हो, यू स्पीक इन इंग्लिश। सपोज आज इस रूम में मैं अकेला बैठा हुआ हूं, सो इफ आई एम अलोन आई डोंट नीड एनीवन टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है इंग्लिश में बात करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ कैन आई स्पीक? हाय सुभाष, हाय, गुड मॉर्निंग। आई एम फीलिंग सो ग्रेट अबाउट टुडे। Today is Sunday, so I'm feeling a bit cold right now. Okay, I'm right now sitting because I'm a bit tired, but I'm talking to my friends. अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं करते, so आप इसको थोड़ा डिफरेंट वे से कर सकते हो। सपोज मैं घर पे अकेला हूँ, I am alone today, but still I'm feeling good. I see a lot of windows. Windows are so big here in this room, you know. I see a lot of chairs are here. There's a television, and I see my fan above my head, and I've already done all the household works. Now I'm sitting and waiting for my lunch. So my dear friends, ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं है, और कोई स्क्रिप्ट बनाओ भी मत। मेक इट वेरी नेचुरल। जब आप बैठे हो अपने घर पे, जो भी आपको नेचुरली फील हो रहा है, आप अपने साथ बात करो और अपने साथ एक कन्वर्सेशन करते रहो। कौन देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, इट डजंट मैटर। दोस्तों, एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि इंग्लिश बोलने के लिए ना इंग्लिश बोलना पड़ेगा। इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश मीडियम में जाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए तो आपका 15 मिनट आपके साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना ही काफ़ी है। हाँ, डिफरेंस क्या होगा कि हो सकता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपसे कुछ गलत सेंटेंस बन जाते होंगे, कुछ उल्टा सीधा। डोंट थिंक अबाउट सेंटेंस। मैं डे 1 में भी ये बोला था, डोंट एवर थिंक अबाउट योर सेंटेंसेस। जस्ट थिंक दैट आप नेचुरली बोल रहे हो, आप नेचुरली स्पीक कर रहे हो, और मुंह से आपकी इंग्लिश की बौछार हो रही है। वो जितनी भी गंदी बौछार हो, मिस्टेक्स हो, एरर्स हो, डोंट एवर थिंक अबाउट दैट। याद रखना, जब आप अपनी मातृभाषा भी सीख रहे थे, बहुत गंदे तरीके से बात कर रहे थे शायद उस समय। मैं भी किया था, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें रोका नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमें अपनी मातृभाषा आ गई। तो वैसे ही आप भी एकदम टूटते गिरते सोते जैसे तैसे करके इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो। याद रखना, इफ यू कांट स्पीक रॉन्ग, यू विल नेवर बी अ गुड स्पीकर। अगर आप गलत नहीं बोलोगे, आप अच्छे स्पीकर कभी नहीं बनोगे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं यही बोलूंगा कि आप जहां पे भी हो, इंग्लिश को रिस्पेक्ट करें। इफ यू लव, इफ यू रिस्पेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश विल नेवर डिसअपॉइंट यू। और हमेशा दिमाग में रखिए, कोई है नहीं है, इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज इफ यू आर मोटिवेटेड, इफ यू आर इंस्पायर्ड, देन आपको कोई रोक नहीं सकता। और कोई भी दिक्कत हो, सुभाष कार्तिक आपके सर्विस के लिए हमेशा हाजिर है। आप अपना ख्याल रखना, और खासकर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का एंड अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। आपके लिए मैं अभी विदा लूँगा। हम यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे, ये तो बस शुरुआत है। विल टॉक अबाउट ग्रामर, विल टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, वी टॉक अबाउट अगर आप यूट्यूबर होना चाहते हैं, अच्छा इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, या हिंदी में भी अच्छा बोलना चाहते हैं, वो भी हम सीखेंगे कि हाउ टू बी अ यूट्यूबर और अ गुड पब्लिक स्पीकर। सो दोस्तों, एकदम टेंशन ना लें, बस अपने पे विश्वास रखें, ऊपर वाले पे विश्वास रखें, आपको कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू, अलविदा दोस्तों। हम लोग फिर अगले सैटरडे मिलेंगे सुबह के 10 बजे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। डे 2 में बस इतना है। डे 3 के लिए आपका मैं इंतजार करूंगा, आइएगा जरूर। थैंक यू।